भगवान श्री हरि राजीव लोचन एवं कुलेश्वर महादेव की पवित्र नगरी राजीव में आप सभी का स्वागत है। अगर आप राजीव मेला देखने आना चाहते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि कहीं आपके जेब में डाका ना पड़ जाए। जी हाँ, इस उद्देश्य को हम बताने के लिए जो इच्छुक हैं, उसके पहले हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य शासन प्रशासन के खिलाफ आलोचना करना या उनकी मीन मेख निकालना नहीं है। एक सच्चा पत्रकार होने के नाते सच्चाई से रूबरू कराना हमारा प्रथम दायित्व है। जी हाँ, इस बार राजीव मेला नवीन मेला स्थान पर लगने जा रहा है। शासन भारी तैयारी कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जब हम वहाँ के आला अफसर से बात किए तो कई ऐसी बातें आई जिसे सुनकर आपको भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि कुंभ की जितनी यहाँ पे बैठकें हो रही है वो बंद कमरे में हो रही है। अधिकारी कर्मचारी बंद कमरे में बैठक करते हैं और वहाँ जो निर्णय होता है उसको प्रेस वार्ता में बताना चाहते हैं, जबकि प्रत्येक वर्ष इसके पहले जो लगातार 20-25 सालों से कल्प कुंभ की जो आयोजन हो रहा है उसमें आम पब्लिक के बीच, आम जनता के बीच ये बैठकें होती थी और पत्रकारों को उसमें शामिल किया जाता था। काफ़ी बातें हमें अंधेरे में रखा जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि नया मेला ग्राउंड में जाने के लिए हम सारे इच्छुक थे। इसलिए इच्छुक थे कि पुराना मेला ग्राउंड में जहाँ पे मेला लगता था वो निजी किसी की ज़मीन थी, जो बेहिसाब किराया लिया करता था, जिसके चलते वहाँ पे मेला में जो आने वाले लोग हैं, दर्शनार्थी हैं, घूमने वाले, उनको काफ़ी उसको खर्च करना पड़ता था, क्योंकि वो ज़मीन की किराया ही वो 70 से 80 लाख रुपए देता था मीना बाजार वाला। उसके चलते वहाँ की टिकटें और दर और जो सामानें हैं बहुत महंगी हो जाती थी। लेकिन उससे भी खतरनाक स्थिति अभी हो गई है। इस सरकारी मेला में हमने सोचा था कि जगह निःशुल्क आवंटन किया जाएगा और दूर दूर से लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य सबसे मुख्य बात यह हो गई है कि आदर्श आचार संहिता के चलते अधिकारियों की बहुत बड़ी राज हो गई है। यहाँ पे बिल्कुल अंग्रेजी शासन राज चल रहा है। आप दखल नहीं दे सकते। और तो और इस मीना बाजार वालों को 1.5 करोड़ 1,50 लाख में जमीन 15 दिन के लिए सरकार की ओर से किराए में दी गई है और 2,500 दुकानें खोली जा रही है। छोटे मोटे गुपचुप दुकान, चाय ठेला की दुकान, छोटे छोटे जूते चप्पल की दुकान, खिलौनों की दुकान, उस पर भी लंबे चौड़े किराए लेने की पूरी प्लानिंग है। जबकि मेला के लिए सरकार की ओर से करोड़ों रुपया ऑलरेडी आवंटन होता है, करोड़ों रुपये की बजट अलग पास होती है, तो ये पैसा आखिर क्यों वसूली कर रहे हैं? आप जरा सोचिए। जो 70 लाख 80 हजार लाख रुपए दे करके जो यहाँ पुराने मेला ग्राउंड में 50 से 60 रुपया जो किराया रखते थे झूला का या अन्य चीज़ों का, वो वहाँ पे 1.5 करोड़ रुपया 15 दिन के लिए किराया देकर, जमीन की किराया दे करके कितना रेट बढ़ाएगा? यानी कि ये मान के चलिए, जिस गुपचुप को आप 10 रुपये में खाते थे वो 15 रुपये खाना पड़ेगा, जिस मोमोज को आप 20 रुपये में खाते थे उसको 40 रुपये में खाना पड़ेगा, और जिस झूला को आप 20 से 30 रुपये में झूलते थे उसको आपको 60 से 70-80 रुपये में झूलना पड़ेगा। क्या यही है? मेला में लोगों को, आगंतुकों को बुलाया जाता है, निःशुल्क सेवा देने की बात कही जाती है, निःशुल्क जमीन देने की बात कही जाती है, शासन की ओर से करोड़ों मिलने के बावजूद इस प्रकार से अवैध वसूली क्यों? बुरा ना माने सरकार के नुमाइंदे, बात में सच्चाई है और पत्रकारों के साथ रुष्ट रवैया का मात्र कारण यही है कि हमको आप कोई चीज़ बताना नहीं चाहते। जब हमें आप कोई चीज़ बताना नहीं चाहते तो आपके दाल में जरूर कुछ न कुछ काला है।